हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। एक और टॉपिक लाई हूँ आप लोगों के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो चलें इसकी बेसिक्स आज पढ़ लेते हैं और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बेसिक एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सिखाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हमें पता है फोर साइड्स इक्वल को कहलाते हैं, तो हमें यहाँ पर हमेशा सिर्फ एक वैल्यू मिली हुई होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब अगर हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे, तो एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेकिन ये स्क्वायर है, फाइन। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स कि हम लेंथ ही मान के चलते हैं। तो समटाइम्स हमारा जो ये फॉर्मूला कहलाता है वो एल स्क्वायर कहलाता है, मीन्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बात वही है, सेम बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यही वो जो फिगर है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। तो चलें सॉल्व करके देखते हैं। एरिया 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 टाइम 5 इज़ 25। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताते चलूँ। जब एमसीक्यूज़ आते हैं तो ज़रूर उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। अगर आपके पास आंसर 25 ही है, फाइन, तो एक आंसर आपके पास ए इक्वल हो रहा है 25 के, और बी आपका आ रहा है 25 सेंटीमीटर, एंड सी आ रहा है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 आ गया। हम सबसे पहले ऑप्शन को ही देखते हैं और फिर उसको टिक कर लेते हैं कि ये 25 हमारा आंसर है और इट्स फाइन, ये सही है। लेकिन ये गलत आंसर है। एरिया को सॉल्व करते वक्त उसके यूनिट को फोकस में रखना ज़रूरी है। उसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है, तो जब उसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी तो उसका सेंटीमीटर जो यूनिट है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी वैल्यू जो है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो इस चीज़ को ज़रूर फोकस में रखिएगा, यूनिट को। सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, फीट में है तो फीट स्क्वायर, स्क्वायर हो जाता है एरिया में। फाइन, अब हमने सीख लिया है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फॉर सपोज हमें एरिया पता है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता, तो हम उसको इसी फॉर्मूला को थोड़ा मोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमें एल स्क्वायर नहीं पता। मैं यहाँ इसको चेंज कर लेती हूँ इस तरीके से। फाइन, तो एल स्क्वायर इक्वल एरिया कितना हमारा आया है 25। अगर हम इसको स्क्वायर को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से सिर्फ लेंथ लिख लेते हैं, तो ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो हमारा स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो हमारे पास अगेन लेंथ वापस आ गई। तो उसी फॉर्मूला को आप यूज़ करते हुए, मोल्ड करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई भी एक चीज़ इन तीनों में से मिसिंग हो। फाइन, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ। ओके, ये सिंपल बेसिक्स है, अभी हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। फाइन, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हमें पता है लेंथ कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम 4 इज़ 28। अगेन फोकस कीजिएगा, स्क्वायर ज़रूर दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ यूनिट की वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, अगेन इसको मोल्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास एरिया मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई भी एक चीज़ यहाँ पर नहीं है। फॉर सपोज हमारे पास ब्रेथ नहीं है, ठीक है, तो हम ब्रेथ मालूम कर सकते हैं। हमारे पास एरिया कितनी है, एरिया हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ भी हमारे पास मौजूद है जो है 7
सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ जो है वो मिसिंग है। तो हम इसी फॉर्मूला को मोल्ड करते हुए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, और ये साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। फाइन, यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, इसी को मोल्ड किया है रूल्स के मुताबिक। एरिया कितना है हमारा 28, लेंथ कितनी है 7, इसी को डिवाइड करेंगे, 7 टाइम 1 इज़ 7 टाइम 4 इज़ 28, तो 4 सेंटीमीटर आपके पास दोबारा वापस आ गया, जो कि आपका ब्रेथ था। ओके, तो इसी तरीके से आप सिंपल ये मैंने आपको एक क्लास दी है एरिया को लेकर, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, फर्दर मैं आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड वे में बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप इसकी एक स्नैपशॉट ले लें, ताकि आप क्लियर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। फाइन, चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। ऑलराइट, चलें एक और शीट आगे मेरे पास। यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें कुछ मिसिंग है। अब फॉर सपोज मुझे इस फिगर का एरिया मालूम करना है। अब इस फिगर को देखें, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है। फाइन, तो जब हम एरिया मालूम करेंगे तो इस वाले पार्ट को तो हमें इंक्लूड नहीं करना, इसको स्किप करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली बस हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। एक तो ये स्क्वायर है, तो इट मीन्स ऑल साइड्स आर स्क्वायर। फाइन, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर जहाँ पर जो ये एरिया मिसिंग है, फाइन, ये भी स्क्वायर का ही एरिया मिसिंग है, जो कि 1 सेंटीमीटर बाय साइड है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस पूरे एरिया को मालूम करना है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया को। उस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये जो छोटा सा स्क्वायर है, इसको सिंपली निकाल देना है। जब हम इसको निकाल देंगे तो मीन्स कि ये एरिया हमारा इंक्लूड ही नहीं होगा उसमें, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अक्सर टेस्ट में इस तरीके के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो फर्दर हम सॉल्व करते जाएंगे। चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम एरिया ऑफ बिग स्क्वायर कर लेते हैं। ये बिग है, ये स्मॉल है, इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, या स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 के नाम से। ठीक है, एरिया चलो एरिया 1 कर लेते हैं इसको। एरिया 1 दैट विल बी 5 इंटू 5, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि इसकी लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी 5 है। दैट विल बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, जो स्मॉल है उसका एरिया मालूम कर लेते हैं। स्मॉल एरिया 2 का नाम दे देती हूँ मैं इसको। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर शेप में है, तो 1/1 हो जाएगा। लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है बिग सेंटीमीटर का क्या, बिग स्क्वायर का आंसर है 25, स्मॉल स्क्वायर का आंसर है 1। ऑलराइट, बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी एम्प्टी है। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसको हमने एक्सक्लूड करना है यहाँ से। तो सिंपली हम 25 में से माइनस कर लेंगे 1, तो दैट विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एरिया के। यहाँ इसका एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इस फिगर को ज़रा गौर से देखिएगा। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें से चारों तरफ छोटा सा एक स्क्वायर शेप कट हुआ है, जिसको हमने एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमने निकाल देना है। जब निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये बीच का जो एरिया रिमेनिंग एरिया है, इसका एरिया कितना आता है। तो सेम रूल है, सबसे पहले हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे, उसके बाद इस छोटे से जो ये स्क्वायर शेप है इसका एरिया मालूम करेंगे। ये चारों एक जितने ही हैं, तो हम उन चारों को एक्सक्लूड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। मान के चलते हैं एरिया 1 ऑलराइट। एरिया 1 कितना है 8/4। फॉर्मूला हमें पता है, मैं दोबारा लिख लेती हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यही मैं अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये पता है।
तो 8 टाइम 4 इस कितना हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे रेक्टेंगल की एरिया है। लेकिन हमें इसमें से ये चीज़ एक्सक्लूड करनी है, ये चारों तरफ। तो हमें इस चीज़ का भी एरिया मालूम करना है, तो इसको मैं एरिया 2 का नाम दे देती हूँ, एरिया 2। दैट विल बी 1 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स 1 सेंटीमीटर, तो 1/1 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा गौर कीजिएगा, ये चारों जो स्क्वायर हैं वो एक जैसे हैं। तो मैं बजाय कि अलग अलग एरिया निकालूं, मैं क्या करूँगी, सिंपल एक एरिया जो हमने निकाला है जिसका आंसर है 1 सेंटीमीटर, उसी को मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दैट इज़ ये चारों का मिला के स्क्वायर कितना एरिया कितना बनता है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल कितना था 32, जो कि पूरे रेक्टेंगुलर का एरिया था, माइनस कर लेंगे इन चारों स्क्वायर्स के एरिया को। फाइन, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारे इस एरिया का एक्सक्लूडिंग दिस 4 स्क्वायर्स, इसका आंसर क्या है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, आज के लिए इतना ही। सिंपल था बहुत ही। फर्दर जो है वीडियोस में हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे और एरिया को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।